तो क्लास 10 हम पिछले वीडियो में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट करना सीखा कि वो पैरेलल होगा, कि कोइंसाइड करेगा, कि इंटरसेक्ट करेगा तो वन सोल्यूशन देगा, पैरेलल रहेगा तो नो सोल्यूशन। सारे फॉर्मूले वगैरह उनके देखे। ग्राफ पे हमने जो है ड्रॉ भी किया लाइन और उनसे बाउंडेड एरिया भी निकाला और इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी निकाला। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन करके हम जो है इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आप एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल नंबर 1 है आपका आर.डी. शर्मा बुक से। आर.डी. शर्मा बुक से आपका जो है 3.3 एक्सरसाइज के पहले के एग्जांपल्स। 3.1 और 3.2 आपको कराया जा चुका है। 3.3 के पहले के एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 में आपको दे रहा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 और x माइनस y इज इक्वल टू -1। तो अगर हम सब एलिमिनेशन से करें इसको, देखिए सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन से अगर हम करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आप सेलेक्ट करिए, उस एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल के उसको जो है दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अगर हम यहां पे देखें ये इक्वेशन, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी y-1। अब इस x की वैल्यू जो y-1 आई है, इसको ये हम पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3y-1 माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो आपको मिल गया 3y माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 1। 3 में से 5 गया -2y और -3 इधर गया +4, y इज इक्वल टू -2 और y की वैल्यू यहां रख देंगे। तो x इज इक्वल टू -2 -1 -3। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन। दो इक्वेशन दिए हुए हैं आपको, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू आप निकालेंगे। तो हमने यहां से x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकाल के पहले वाले में जो 3x था, x की जगह हमने 3y-1 रख दिया। इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। x प्लस 2y, इसी का सेकेंड पार्ट है। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। फिर से वही काम करेंगे हम। किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए यहां से निकालते हैं। तो x किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी इससे भी। तो हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली -1 -2y। अब इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2x की जगह -1 -2y -3y इज इक्वल टू 12। तो 2 1 जा -2, 2 2 जा -4y -3y इज इक्वल टू 12। -4 और -3 -7y। 12 में 2 जाके ऐड हो जाएगा 14। तो y इज इक्वल टू आ गया -14/7 -2r। अब इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू -1 -2 इंटू y की जगह -2 आप रख देंगे। तो आपको मिल जाएगा -1, 2 2 जा 4, आपको मिल जाएगा 3। तो ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशन से एग्जाम्पल 1 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। और देखिए एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों में से किसी एक में से x की वैल्यू निकालिए। चलिए यहां से निकालते हैं। लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो अब आपको क्या करना होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9y अपॉन 2 4y इज इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 27 माइनस 9y। यहाँ करेंगे 2 से तो 8y, यहाँ करेंगे 2 से तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 बोथ साइड। 8y में से 9y गया माइनस y, 27 इधर आ जाएगा माइनस 27, 10 में से 27 जाएगा माइनस तो माइनस 70, तो y की वैल्यू हो गई 70। अब इस y की वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 17 अपॉन 2। तो 9 में से 17 3 जा 51 घटा दिए अपॉन 2 कर दिए। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू, ये था सब्स्टिट्यूशन। लेकिन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ज्यादा सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ज्यादातर केसेस में एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन मेथड क्या है, ध्यान से देखिए। अब एलिमिनेशन मेथड में आपको एग्जाम्पल नंबर 1 मिलेगा। एलिमिनेशन में आपको एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मिलेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या करना रहता है, या तो आप x वाली वैल्यू को बराबर करेंगे या तो y वाली वैल्यूज को, कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो जो भी आपको बराबर करना होगा कर लीजिएगा। बराबर करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां 2 है यहां 3 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6x हो जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6x हो जाएगा। तो यहां पे हमको बस ये करना होता है कि चाहे x को बराबर कर लीजिए चाहे y को। तो चलिए हम x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 2 से अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मिलेगा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 22। यहाँ 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y 3 4 जा 12 और ऐसे लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे, जो नीचे रहेगा उसका साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस। 6 में से 6 गया 0, 4 में से 9 गया माइनस 5y, 22 में से 12 गया 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 5 माइनस 2 आ गया। अब इस माइनस 2 को आप इसमें रख दीजिए y की वैल्यू, या इसमें या इसमें या इसमें किसी में रख दीजिए। तो चलिए हम इसमें रख रहे हैं 3x प्लस 2y की जगह माइनस 2 बराबर 11। तो 3x इज इक्वल टू, ये माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 15। तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 आपको 5 आ गया। तो ये होता है आपके एलिमिनेशन का तरीका। क्या करते हैं, चाहे x को बराबर करेंगे चाहे y को बराबर करेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। चलिए फिर सीखते हैं, दूसरे एग्जांपल से सीखते हैं।
दूसरे एग्जाम्पल से सीखते हैं। ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल आप करिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज से सिखाता हूं। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करता हूं और एग्जाम्पल आप करिएगा। मैं एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन को करता हूं। पहले क्वेश्चन में दिया है 11x प्लस 15y, 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सब आपको इलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से आपने जो 2-3 सवाल सीखा वही बहुत है, और सब्स्टिट्यूशन आपको जनरली इस्तेमाल नहीं करना होता है, आप इलिमिनेशन से करेंगे। इलिमिनेशन में हमने आपको बताया या तो x को बराबर करिए या तो y को बराबर करिए। तो हमें जो आसान लगेगा हम वो करेंगे, है ना। अब जैसे हमको x को बराबर करना है तो हमको इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 होगा, और इसको 7 से करेंगे तो 77 होगा। यहाँ y की बात है तो y को अगर हम जो है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे 30 हो जाएगा, और यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो करना है भाई, बराबर करना है, आप चाहे किसी को बराबर करिए, ठीक है। तो हम x को जनरली करते हैं तो x को हम कर दे रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करें 77x, 105y, और 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, और 2 16 इज इक्वल टू 0। 11 से करेंगे 77x, 11 2 जा 22y, और 11 2 जा 220 इज इक्वल टू। अब देखिए, अब इन दोनों का साइन सेम है तो आपको साइन चेंज करना होगा। अगर चेंज रहता, जैसे यहाँ माइनस रहता तो हम एलिमिनेट कर देते, सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ सेम साइन है तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा। 105 और 222 तो हो जाएगा 127y, और यहां आपको मिलेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 183 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू मिलेगा, आप इसको उधर भेज देंगे 381 अपॉन 127। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 3 टाइम्स आएगा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 8, 3 जा 3, तो ये आपको 3 मिल गया। अब ये 3 आप इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, तो आपको मिलेगा 11x, इस वाले में रख रहे हैं, 15 3 जा 45 प्लस 23 इज इक्वल टू 0, 5 3 8 और 6 4 2, देखिए कितना होगा आपका 3 आया था, 15 3 जा 45 है ना, और 45 प्लस 23 तो आपका मिला 11x इज इक्वल टू 5 3 8 और 4 2 6 माइनस 68, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस 68 अपॉन 11। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम टू सेम है, आप करिएगा उसको एक्सरसाइज में। क्या यहाँ पे कोई गलती हो गई है मुझसे, 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, और 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो मैंने ऊपर 7 से किया तो 77x, और सही है, और ये 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 161 ये भी सही है, और 11 7 जा 11 2 जा, और 11 2 जा 20 सही है ना। 77 सब्सट्रैक्ट किया, और ये 1 5 2 7 127
और ये आपका 1628 और 3। ओ देखिए गलती क्या हो गई यहाँ पे, ये -3 है। अब आप यहाँ -3 रखेंगे, y इज इक्वल टू -3 है, तो आप यहाँ -3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 15 3 -45 मिलेगा, और ये आपको मिलेगा -45 और 22 मिलेगा, और ये आपका हो जाएगा 22/11 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका सेकंड ऐसे ही है, तो फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड एज इट इज आप ऐसे ही कर लेंगे। अब मैं आपको तीसरा नंबर सवाल बताऊंगा। तीसरे नंबर में क्या है आप देखिए, तीसरे नंबर में दिया है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7, और दूसरा दिया हुआ है 0.7x प्लस नहीं माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। कोई बात नहीं है, पॉइंट में है। फिर से आप इक्वेट करिए, फिर x को बराबर करिए चाहे y को बराबर करिए। तो मैं क्या करूंगा, अब की बारी y को करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.6 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.6 हो जाएगा। तो मैं x को 7 और 4 से करना पड़ेगा, ये मुझे ज्यादा जल्दी लग रहा है, तो इसलिए मैं y से कर दूंगा। y में तो मैं यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 0.6 हो जाए, और मैं यहाँ 3 से करूंगा ताकि ये 0.6 हो जाए। तो 2 से करूंगा तो 2 4 8, 0.8x 0.6y, और ये हो गया 3.4। 2 7 जा 40, 2 1 जा 23। अब 3 से करूंगा, इसमें 3 7 जा 21, 2.1x, 3 2 जा 6y, और 3 8 जा 24, 2.4। आप देखिए यहाँ पे y इक्वल है और इनके साइन भी अपोजिट है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। ये हो गया 2.9x, और ये हो गया आपका 4 4 8, 3 2 5 5.8। तो x इज इक्वल टू 5.8 अपॉन 2.9, 2 टाइम्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। 1.7 में से 0.8 घटाएंगे आप, तो आपको मिलेगा 9, 0.9। y को 0.9 अपॉन 0.3 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद देखिए 3 के बाद 4 नंबर, 3 के बाद आपका 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में आपको दिया गया है x अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 0.8, और दूसरा दिया गया है 7 अपॉन x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो देखिए जब इस तरीके से आपको इधर उधर जिगजैग देता है, तो पहले आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें क्या करिए, जैसे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 2y, और ये हो जाएगा 1.6। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7, पूरे सिस्टम को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस y बाई 2 हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा 10x, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 7। अब 2 इक्वेशन मिलेगी आपको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 10x, 10 2 20y
और 1.6 में करेंगे तो 16, फिर आप एलिमिनेट कर लेंगे। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करिए सबको, खत्म। 5 में से -20 गया -15y, 16 -16 + 7 तो 9 -9, तो y इज इक्वल टू -9 अपॉन -15, कट गया 3 3 = 9, 3 5 = 15, तो आपको मिल जाएगा 0.6। अब इसकी वैल्यू आप कहीं पे भी रख दीजिए, यहीं रख दीजिए 0.6, तो x इज इक्वल टू 0.6 रखेंगे, 0.6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1.2, 1.6 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1.2, आपको मिलेगा 0.4। तो ये रहा आपका 3 नंबर एक्सरसाइज का। ठीक इसी तरीके से आइए देखिए, नहीं 3 नहीं 4 था, 4 के बाद देखिए 5 में क्या करना है आपको, ये भी सिंपल है। कभी भी अलग टाइप का है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करिए, आपको जो है सिंपल x y मिलने चाहिए। एक इक्वेशन ये दे दिया है, दूसरा दिया हुआ है 4y - 2 + 3x - 3 बराबर 2। अब ये ऐसे ढेर सारा दे दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक एक को x y अलग अलग मतलब सिंपल बनाएंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, 7y और 7 3 = 21 -2x और 2 2 = -4 बराबर 14। तो हम लिखेंगे 7y - 2x और ये 21 में से 4 गया 17, इधर जाएगा -17, तो आपको मिलेगा -3। तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है वो यही है। अब नॉर्मल हो गया हमारा, 7y - 2x सिंपल हो गया। फिर इसको भी सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा 4y 4 2 = 8 3x - 9 = 2। 4 का मल्टीप्लाई किए इसमें, 3 का इसमें, तो ये आपको मिल गया 4y + 3x और 9 8 -17 17 उधर जाएगा +17 2 19। अब 2 नॉर्मल इक्वेशन बन गए। अब आपको क्या करना है, पिछला मेथड लगा देना है, आपको या तो y कर लेना है बराबर या तो x। अब आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे पिछले 3 क्वेश्चंस में मैंने बताया, आपको वैसे ही यहाँ पे एलिमिनेशन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 नंबर। 5 के बाद देखिए 6 7 8 9 10 एक जैसा है, तो मैं एक आपको बता दे रहा हूं। 6 7 8 9 10 एक जैसा है, तो मैं आपको जो है 7 बता देता हूं। तो 7 में क्या है, 7 में x/3 y/4 इज इक्वल टू 11 और 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -। अब इस तरीके से जब अपॉन में आ जाए तो आप क्या करिए, जितने भी अपॉन में नंबर है उनका एलसीएम लीजिए। जैसे ये 3 और 4 है तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो बस आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा हो जाएगा 4x, यहां 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा हो जाएगा 3y, और यहां 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 1 30। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 मिलेगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई 6 से 6 कट जाएगा, 5x बचेगा। यहां 6 से करेंगे तो 2 मिलेगा -2y, और यहां 6 से करेंगे तो -42। अब ये आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल गए। अब आप एलिमिनेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6y आ जाएगा, और यहाँ 2 से कर देंगे पूरे में तो 3 से कर देंगे तो 6y, और फिर आप नॉर्मली जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 7 8 9 10 में आपको यही करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उनके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद देखिए 11 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, √2x
माइनस रूट 3y, रूट अलग है, अंदर है और x बाहर है, इज इक्वल टू 0। और दिया हुआ है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इसको आप बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए ऊपर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे रूट 2 से। तो ऊपर रूट 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 6x, और यहाँ रूट 3 से रूट 3 करेंगे तो 3y। रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ रूट 2 से करेंगे तो 6x, यहाँ रूट 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा रूट के अंदर 14 और 4y हो जाएगा। रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 14 16 का। अब यहाँ सेम हो गया, साइन सेम है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये एलिमिनेट हो गया। 4 में से 3 गया, y इज इक्वल टू 0, y 0 आ गया। और y की वैल्यू यहाँ रख लीजिए तो रूट 2x इज इक्वल टू, ये 0 ही हो जाएगा, 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो x की भी वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये हो गया आपका 11 नंबर। 11 के बाद आप देखिए 12, 13 आपका सेम है जैसे बताया गया, 14 3 की तरह है। अब आपका आ गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये सब एक जैसे हैं। तो देखिए चलिए हम आपको 15, 16 में आपको 15 बता देते हैं। 15 देखिए 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3, और 1/2x प्लस माइनस 1/3y इज इक्वल टू 5। कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ माइनस 1/3y है इज इक्वल टू 5 है। मैं आपको समझा रहा हूं क्या करना है। अब क्या करिए ना, 1/x की जगह u लिख लीजिए और 1/y की जगह v लिख लीजिए। यही करना है आपको। देखिए अगर अपॉन में x और y आ जाए तो 1/x की जगह u लिख लीजिएगा, 1/y की जगह v लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1/x की जगह u हो जाएगा तो बचेगा आपको u/7, और यहाँ पे y 1/y की जगह v हो जाएगा तो हो जाएगा v/6 इज इक्वल टू 3। यही करना है आपको, तभी होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले। मैंने आपको बताया 7 और 6 मिलेगा, डिनोमिनेटर जो भी मिलेगा उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 और 6 का एलसीएम 42 होता है। 42 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u आ जाएगा, और यहां पे आपको मिलेगा 7v इज इक्वल टू 42 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 3 4 12, ये हो गया। फिर से यहां पे आप 1/x को u लिखेंगे तो आपको मिलेगा u/2, यहां 1/y को v लिखेंगे तो आपको मिलेगा -v/3 इज इक्वल टू 5। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 मिलेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u माइनस 3 2 6, 2v, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां तो 6 5 30। अब ये 3u है, ये 6u है, हमको बराबर करना है तो हम इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये बराबर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6u और 2 2 4v और 2 3 6, 60। अब आप क्या करेंगे, ये सेम साइन है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 7 4 11v हो जाएगा, और 126 में से 60 चला जाएगा तो 66 मिलेगा, और v इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6। v की वैल्यू हम यहां रख देंगे 3u माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू 30, तो 3u इज इक्वल टू 30 प्लस 12 42, और u इज इक्वल टू 42/3, तो 3 1 3 और 3 4 12, u बराबर 3। अब वहां पे देखिए क्या था, यहां पे था आपका
1/x इज इक्वल टू यू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/u, तो 1/u क्या आ जाएगा 1/14, उल्टा लिख देंगे। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y जैसे यहाँ पे था v, 1/y v था, तो y इज इक्वल टू 1/v, तो 1/v हो जाएगा 1/6। ये हो गया तरीका। तो करना क्या था आपको, जब भी x और y डिनोमिनेटर में होते हैं तो x और y को आप u और v मान लेंगे। सोल्यूशन नॉर्मल जैसे करते हैं पिछले क्वेश्चंस में वैसे करेंगे, और जो u और v की वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल करके x और y की वैल्यू में रख देंगे। तो इस तरीके से आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20 एक जैसे हैं सब, 21, 22, 23, 24, 23 तक। 24 देखिए मैं आपको करा देता हूं। 24 देखिए, 24 में क्या है, 24 थोड़ा सा अलग है, मैं 24 आपको करा देता हूं। 24 में दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और दिया हुआ है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब कुछ नहीं, अब जैसे आप 1/x को u माने थे तो 1/√x को u मान लीजिए, और 1/√y को v मान लीजिए, सेम प्रोसीजर। तो 1/√x को u मानोगे तो जगह 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब देखिए क्या करना है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u बराबर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा, किसी को भी बराबर कर लीजिए। तो हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको नीचे लिख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4u और 2 3 जा 6v, 2 2 जा 4, तो यहां पे हो गया माइनस, सेम साइन इसलिए माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये एलिमिनेट हो जाएगा, -15v इज इक्वल टू -5 कट जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 5/15, 1/3 आ जाएगा। v की वैल्यू 1/3 होगी, और v की वैल्यू यहां रख देंगे, 2u प्लस 3/3 करेंगे 1 मिलेगा, 2 हो जाएगा, 2u बराबर 1 हो जाएगा, और u बराबर 1/2। अब हम वहां रखेंगे 1/√3 जो था, √x जो था वो u था, तो u की जगह 1/2 रख देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 4। इसी तरह y की वैल्यू वहां रख देंगे, 1/√y आपको मिल जाएगा 1/3, स्क्वायर करेंगे 1/y इज इक्वल टू 1/9, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से आपको 24 तक कर लेना है, इसके बाद की क्लास हम कल करेंगे।